Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about different types of detectors that are most commonly used in UV visible and IR spectrophotometers. As you all know that we are actually studying different components of spectrophotometers, and in the previous lectures we have already discussed light sources of different electromagnetic radiations, and we have also discussed different types of monochromators. Now today we will study the third very important component of spectrophotometers, which is of detectors. तो देखें, जो रेडिएशन एनर्जी है उसको हम डिटेक्ट और मेजर करेंगे, और जो टाइप ऑफ रेडिएशन है जो कि आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, वो या तो जो है वो ट्रांसमिट होगी, या वो एमिट होगी, या वो जो है वो फ्लोरिसेंट होगी। ट्रांसमिटेड लाइट वो होती है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो बाकी लाइट रिमेनिंग डिटेक्टर तक पहुंचती है उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। एमिटेड लाइट वो है जो कि हमारा एनालाइट जो है पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाद में जो वो एमिट करता है, तो दैट इज़ द एमिटेड लाइट। एंड फ्लोरिसेंट लाइट, देखें ये वो लाइट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लोरस करते हैं, या दे आर प्रोड्यूसिंग सम विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखें यहाँ पर ये जो एमिटेड लाइट है ये ज़रूरी नहीं है कि विजिबल रीजन में हो, लेकिन जो फ्लोरिसेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज हैपनिंग इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। सो ये तीनों टाइप्स की जो लाइट है हम उसको जो है वो डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, वो ये ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू सम मेजरेबल क्वांटिटी। डिटेक्टर्स जो हैं जो कि आजकल हमारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, उनसे पहले भी जो है बहुत टाइप के डिटेक्टर्स हम यूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि दीज आर द फोटोग्राफिक फिल्म्स, तो जब हम इसको लाइट पर एक्सपोज करते हैं तो लाइट इसकी सरफेस पर जो है वो इमेज बनाती है, तो फोटोग्राफिक फिल्म इज़ इटसेल्फ अ डिटेक्टर। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर ये नीडल ऑफ द जो बैलेंस है ये हमें शो करती है कि ये इस साइड पर वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ डिटेक्टर। सिमिलरली अगर आप देखें कि ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर में ये जो मरकरी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है या एक्सपैंड करती है, तो उससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो मरकरी इन द थर्मोमीटर दिस इज़ आल्सो वर्किंग एज अ डिटेक्टर। And similarly our eye, and it contains retina, so retina of our human eye that is also a sort of detector कि ये जो visible energy है इसको convert करती है into some electrical signal, और वो electrical signal जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो ब्रेन तक कन्वे होता है। फिर ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि आफ्टर सीइंग सम सीनरी और सीन what to respond. So in this way all these are also a type of detectors जो कि हम बहुत पहले से जो है इनको यूज़ करते आए हैं। And all these are doing some change in its material or in its response. Detectors are also called as transducers. तो transducers की जो है वो एक particular definition है। So transducers actually convert quantities such as light, intensity, pH, mass and temperature into some electrical signal. These signals are then amplified, and these are manipulated and converted into numbers, and these numbers are actually proportional to the quantitative and qualitative analysis. तो देखें डिटेक्टर जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड देन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी एम्पलीफाइड। फॉर एग्जांपल ओरिजिनली तो हमें सिग्नल जो है वो बहुत उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, तो हमने इनपुट किया खुद उसके सिग्नल को बढ़ाया, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। सिमिलरली मैनिपुलेशन में ये होगा कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा, और ये नंबर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सच एज एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन, वे उसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर, एंड सेकंड होता है सेंसर।
तो हमें इन दोनों में थोड़ा सा एक जो है वो माइन्यूट सा डिफरेंस है उसको देखना चाहिए. So actually transducer is a device that converts energy from one form to another, and usually it converts signal from one form of energy to other. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट कर सकता है, हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है. तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है डिटेक्टर का या ट्रांसड्यूसर का वो है सिग्नल की कन्वर्जन. ऑन द अदर हैंड सेंसर भी जो है वो कुछ इसी किस्म का काम करता है, लेकिन सेंसर जो है इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है इट डिटेक्ट्स इवेंट्स और चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट. तो जो भी एक इसको सेट किया होता है एक कंडीशन पर, जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो इसकी वो जो एनवायरनमेंट की सिचुएशन है वो चेंज होगी, तो ये जो चेंज है इसको आगे जो है वो कन्वे करेगा. And this information is conveyed to some electronics or to computer processors. तो ये फ़र्क है बिटवीन सेंसर एंड डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर. अगर हम इसको एक और डायग्राम में देखें तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. सो हेयर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेंसर के कोई फिज़िकल चेंज जो है ये इसको जो है वो डिटेक्ट करेगा और उसका जो है वो एक सिग्नल बनाकर आउटपुट सेंड करेगा. नाउ व्हाट इज़ द डिटेक्टर? एक्चुअली ये सेंसर जो है जो कि फ़िज़िकल चेंज को ऑब्ज़र्व कर रहा है ये डिटेक्टर के अंदर फिट होता है. प्लस इस सेंसर पर जब हम सिग्नल कंडीशनिंग करेंगे, सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि व्हाट वी आर डूइंग, फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग एम्पलीफिकेशन, कि वो जो स्मॉल करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लार्ज कन्वर्ट में कन्वर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द डिटेक्टेबल सिग्नल के आगे हम डिटेक्टेबल सिग्नल जो है वो आगे भेजें. सो इसका मतलब है जो सेंसर होता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर. सो सेंसर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि इस डिटेक्टर या ट्रांसड्यूसर के अंदर कहीं जो है ये सेंसर लगा होगा. ये सेंसर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है, एंड फर्दर फिर ये जो हमारा डिटेक्टर या ट्रांसड्यूसर होगा उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन पर कोई एम्पलीफिकेशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा और इसको एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. सो देयर आर सम गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसड्यूसर्स जो कि आइडियल एक ट्रांसड्यूसर या डिटेक्टर में होनी चाहिए. वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1 पर ये है कि इट शुड रिस्पॉन्ड टू इवन वेरी लो रेडिएंट एनर्जी, कि अगर बहुत कम एनर्जी भी डिटेक्टर तक पहुंच रही है तो उसको ये डिटेक्ट करना चाहिए. सेकंड ये है कि इट शुड बी सेंसिटिव ओवर अ ब्रॉड वेवलेंथ रेंज, कि जितनी ज़ाहिर है मैक्सिमम वेवलेंथ रेंज को ये कवर करेगा उतना ही फिर हमें डिटेक्टर जो है वो यूनिवर्सल रहेगा हमारा. डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स फिर हमें नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वो सारे प्रोसेस को बड़ा कॉस्टली कर देंगे. तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी जो वेवलेंथ रेंज है वो एक ही डिटेक्टर के साथ जो है वो कवर हो जाए. सो ये सेकंड प्रॉपर्टी है. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इट शुड रिस्पॉन्ड टू वेरी लेस अमाउंट ऑफ इवन रेडिएंट एनर्जी, एंड सेकंड इट शुड कवर ओवर अ ब्रॉड वेवलेंथ रेंज, कि बहुत सारी वेवलेंथ रेंज को ये कवर करना चाहिए. तो एक डिटेक्टर से हम फॉर एग्जांपल यूवी, विजिबल, आईआर सब कुछ जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड नंबर थर्ड इज़ कि इट शुड प्रोड्यूस लो सिग्नल टू नॉइस रेशो. देखिए नॉइस क्या होती है? नॉइस वो सिग्नल होगा जो कि एनालाइट की वजह से नहीं आ रहा, जो कि एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है, विच इज़ ड्यू टू सम वोल्टेजेस और सम अनवांटेड करंट. तो वो सिग्नल जिसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो लो होगी वो डिटेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो बेटर होगा और वो हमारे लिए मेजर करना जो है वो ईजी होगा. एक्चुअली जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स. एक हैं फोटोन डिटेक्टर्स जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं और उनमें ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक फोटो सेल है, फोटो ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, सिलिकॉन फोटो डायोड्स हैं, फोटो कंडक्टर्स हैं, फोटो वोल्टिक सेल्स हैं. दीज ऑल आर लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स, तो इसलिए हम इनको कहते हैं फोटोन डिटेक्टर्स. दूसरी जो टाइप है वो है थर्मल डिटेक्टर्स. इनमें आ जाएंगे थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स, न्यूमेटिक एंड पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स. तो ये जो हैं जो सेकंड टाइप है, दीज आर हीट सेंसिटिव, दीज आर नॉट लाइट सेंसिटिव, दीज आर हीट सेंसिटिव डिटेक्टर्स. और साथ ये जो है वो इनकी वेवलेंथ रेंज जो है वो लिखी हुई है. अगर आप देखें कि ये जो थर्मल डिटेक्टर्स हैं दे आर सेंसिटिव टू
अ वेरी बिग वेवलेंथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो रेडिएशन पहुँच रही है ये इसकी एनर्जी कम है। सो इस कम एनर्जी को मेजर करने के लिए हम थर्मल डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। वेयर एज़ यहाँ पर ये जो ज़्यादा एनर्जी है, हाई है, वेवलेंथ शॉर्ट है, तो उसके लिए हम फिर फोटोन डिटेक्टर्स को जो है वो हेल्प लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सिग्नल टू नॉइस रेशो, इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये S/N की यहाँ पर रेशो है। S इज़ फॉर सिग्नल। सिग्नल वो क्वांटिटी है जो कि आ रही है ओनली बिकॉज ऑफ द एनालाइट, वेयर एज नॉइस जो है ये ड्यू टू सम अनवांटेड करंट की वजह से आ रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट वेवलेंथ रेंज है। तो देखें जब S/N 1 है कि सिग्नल और नॉइस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आपको यहाँ पर ये एक पीक तो महसूस हो रही है कि यस देयर आर सम पीक्स, लेकिन वो क्लियर जो है वो नहीं है। तो जब हम सिग्नल ओवर एन रेशो जो है वो 2/n कर देंगे तो यस देयर इज़ सम क्लैरिटी कि अब कुछ पीक जो है वो डेवलप होना शुरू हो रही है। जब ये रेशो 5 टाइम हो जाएगी तो और क्लैरिटी, एंड अल्टीमेटली जो है हम जब 100% आ जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको बड़ी क्लियर जो है वो पीक्स मिल रही हैं। सो यहाँ पर 100 टाइम सिग्नल्स है एंड 1 टाइम नॉइस है, तो हमने उस नॉइस को जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया है। अब देखें नॉइस का हमें कैसे पता चलेगा कि जो नॉइस का सिग्नल होगा वो मीन के पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि इस नॉइस को कैंसिल करते हैं और जो एक मीन वैल्यू होती है उसको लेकर चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली क्लियरिंग आवर सिग्नल फ्रॉम द नॉइस। और जब S/N जो है वो 100 टाइम्स हो गई है तो अब हमारा जो है वो पूरा सिग्नल आ गया। नाउ इट इज़ शोइंग कि इट इज़ एब्जॉर्बिंग सम रेडिएशन एट अराउंड 540 नैनोमीटर एंड देन अराउंड सम 580 नैनोमीटर और 570 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें उसका कोई जो है वो अंदाज़ा नहीं हो रहा था। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि द बेस्ट डिटेक्टर इज़ दैट डिटेक्टर विच हैज़ वेरी गुड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो फोटोन डिटेक्टर्स पढ़ेंगे और उसमें भी हम पहले फोटो सेल पढ़ेंगे। फोटो सेल जो है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन और इसी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। दिस इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इसमें देखें कि ये एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड मीन्स एट लो प्रेशर, इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं है। सो वैक्यूम क्रिएट किया गया है। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर हमने फोटो एमिसिव मटेरियल की कोटिंग की होती है। फॉर एग्जांपल सम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। दोनों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने बैटरी के साथ जो है वो जोड़ा होता है। सो नेगेटिव टर्मिनल या ए कैथोड इज़ विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज़ विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो दोनों टर्मिनल्स के दरमियान हमने ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इन ऑर्डर टू मेजर वोल्टेज, और यहाँ पर हमने करंट के फ्लो के लिए एम मीटर जो है वो लगाया हुआ है जो कि हमें करंट मेजर करके देगा। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है या हम यहाँ पर कोई बल्ब जो है वो अटैच कर सकते हैं या कोई गैल्वानोमीटर अटैच कर सकते हैं जो कि हमें रीडिंग जो है वो देगा। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट पड़ती है तो वो फोटो एमिसिव मटेरियल के ऊपर जब स्ट्राइक करती है तो इस लाइट की इतनी एनर्जी होती है कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इजेक्ट करेंगी। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे वहाँ पर डिस्चार्ज होंगे तो करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी करंट को जो है वो हम मेजर करते हैं। सो इन दिस बेस कि जब हम इसको डिटेक्टर को, फोटो सेल को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगाएंगे तो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांसमिट होगी और वो डिटेक्टर तक पहुंचेगी तो उसको ये कन्वर्ट करके हमें सिग्नल जो है वो देगा। सो दिस इज़ दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो सेल। वेयर एज यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ दी एक्चुअल डायग्राम ऑफ द फोटो सेल। तो देखें कि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें ये डिवाइसेस जो हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई हैं, वेरी स्मॉल मिन्यूट ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये मॉड्यूल्स बने हुए हैं। सो दिस इज़ दी एक्चुअल डायग्राम ऑफ दी फोटो सेल। फोटो सेल का एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ वेरी मच लेस सेंसिटिव।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए या करंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। देखें, मैंने आपको बताया था यूवी विजिबल जिसमें मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो दैट इज़ वेरी मच लेस सेंसिटिव। तो इसी लेस सेंसिटिव नेचर होने की वजह से हम जो एब्जॉर्प्शन है उसको इतना इजी डिटेक्ट नहीं कर सकते जितना कि हम एमिशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सेंसिटिविटी को एनहांस करने के लिए हमने एक और डिवाइस बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसको हम PMT भी कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ वेरियस फोटो सेल्स। अब इसमें देखें कि ये एक्चुअल डायग्राम है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की। तो इस ट्यूब के अंदर ये वाला जो रीजन है, जो लॉन्गिट्यूडनल रीजन है, उसको यहाँ पर ओपन करके जो है वो दिखाया गया है। इसमें देखें हो क्या रहा है, इसमें ये आपका जो है एक कर्व्ड सरफेस वाला जो है वो कैथोड है। इस कैथोड की सरफेस के ऊपर फोटो एमिसिव मटेरियल की कोटिंग है। सिमिलरली यहाँ पर ये एक एनोड है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगेन यहाँ पर एनोड पर भी कोटिंग की हुई है फोटो एमिसिव मटेरियल की। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एनोड है, लेकिन इस एनोड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इस पहले एनोड से ज़्यादा है। सिमिलरली इस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे और ये जो एनोड्स हैं इनका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और हर एक की जो सरफेस है उसके ऊपर फोटो एमिसिव मटेरियल की जो है वो कोटिंग होगी। अब इससे होगा क्या कि ये जो लाइट है जो कि आफ्टर सैंपल एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल इजेक्ट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर एनोड पर स्ट्राइक करेगा। ये अब इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गया है, क्योंकि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल था, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ गया है। यहाँ पर जब ये नॉक करेगा तो यहाँ से दो और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि इन पर भी फोटो एमिसिव मटेरियल की कोटिंग है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर इस एनोड पर जाएंगे। इस एनोड की तरफ क्यों गए हैं, क्योंकि ये इस एनोड प्रीवियस से भी ज़्यादा पोटेंशियल पर है। तो इसी तरह जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स और थाउजेंड टाइप और क्वांटिटी में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। सो देखें, शुरू में तो सिग्नल एक ही इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन आखिर में देखें कि वो सिग्नल कितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसीलिए हम इस डिटेक्टर को कहते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर। इट इज़ फार बेटर दैन फोटो सेल। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत कम अमाउंट में भी अगर आपके पास लाइट पहुंच रही है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यस, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर ये जो एनोड है हमने डिफरेंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर बनाए हैं, इनको हम एनोड नहीं कहेंगे, इस पर्टिकुलर डिवाइस में हम इनको डाइनोड्स कहते हैं। सो these dinodes they are at successive positive potential, और हर एक की सरफेस के ऊपर फोटो एमिसिव मटेरियल होता है। तो स्टार्ट में वो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और ज़ाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँचेंगे उतना ही करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस वे दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ PMT और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नेक्स्ट जो डिटेक्टर हम यूज़ करें इट इज़ कॉल्ड एज फोटो कंडक्टिव सेल। देखें, जो प्रीवियस हमने डिटेक्टर यहाँ पर यूज़ किया है आइदर इन फोटो सेल और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दिस वाज ऑन फोटो एमिसिव टाइप ऑफ मैकेनिज़्म, लेकिन यहाँ पर जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे वो फोटो कंडक्टिव मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म क्या है कि यहाँ पर देखेंगे ये एक मीटर जो है वो लगा हुआ है। नाउ दिस मीटर इज़ फॉर मेजरिंग द करंट। यहाँ पर ये बैटरी का सोर्स है, एक तरफ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये दोनों टर्मिनल जो हैं वो यहाँ पर एक मटेरियल के साथ जो है वो कनेक्ट उनको किया हुआ है। नाउ ये जो मटेरियल है ये सैंडविच टाइप ऑफ मटेरियल है। इसकी बेस पर ये सिरेमिक बेस है और इसकी टॉप सरफेस के ऊपर यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो है वो लेयर को पेस्ट किया गया है। देखें, जब इस मटेरियल पर लाइट जो है वो नहीं पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि कोई करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करेगी तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उससे होगा क्या कि ओवरऑल इस पूरी डिवाइस की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी या रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिससे जो करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा।
सो इन दिस वे जितनी जो है यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी, लाइट जो है वो यहाँ पर जितनी पहुँचेगी, जितनी सेमीकंडक्टर मटेरियल पर फॉल करेगी, उसके कॉरस्पॉन्ड जो है उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस वे दिस इज़ द फोटो कंडक्टिव टाइप ऑफ सेल, जो कि लाइट की हेल्प से जो कंडक्टिविटी है उसको जनरेट कर रहा है या उसको एक्टिवेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिटेक्टर है दैट इज़ सिलिकॉन बेस्ड फोटोडायोड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे बनते हैं। सो अगर आप देखें कि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो बेस्ट मटेरियल है फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने शो किए हैं। तो सिलिकॉन क्या ये सारा मटेरियल है, हम इसमें डोपिंग करेंगे एक ऐसे मटेरियल की, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट कंटेन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो जहाँ पर ये फास्फोरस का एटम जो है वो हम क्रिस्टल के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर हम ये डोपिंग करेंगे वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो ओवरऑल होगा क्या कि इस पूरी क्रिस्टल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिमिलरली जो पी टाइप मटेरियल होगा उसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे किसी ऐसे मटेरियल की जिसमें एक वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन में जो है वो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है वैलेंस शेल इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सिमिलरली जहाँ पर बोरोन का एटम जो है वो प्लेस होगा डोपिंग के प्रोसेस के दौरान, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, या हम कहेंगे कि वहाँ पर होल क्रिएट होगा। सो दिस इज़ द पी टाइप मटेरियल। सो इस तरह 2 टाइप के जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक डिवाइस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, सो ये जो है एक पी एन जंक्शन जो है वो डेवलप हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये पी टाइप मटेरियल है जिसमें एम्प्टी होल्स की एफिशिएंसी है, और यहाँ पर एन टाइप मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है। तो जब आप हम इसको किसी बैटरी के टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ेंगे तो होगा क्या कि इफ़ वी अटैच इट विद बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी के ज़रिए हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक दरमियान में डिप्लेशन रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ ये जो डिप्लेशन रीजन है इसकी जो क्वांटिटी है या इसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि आइदर इसमें से करंट जो है वो फ्लो करेगा या नहीं। रिमेंबर दैट यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिखाई गई है इसमें ये अनबाइस्ड पीएन जंक्शन है। तो इस पीएन जंक्शन में ये जो डिप्लेशन रीजन है इसकी अगर यहाँ पर थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अब देखें क्योंकि इसमें एक्सेसिव एन टाइप मटेरियल है दैट इज़ सैंडविच विद वी टाइप मटेरियल, तो यहाँ पर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। सो अगर आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि इस मटेरियल को फॉरवर्ड वाइज फॉर्म में जो है वो अटैच किया है। फॉरवर्ड वाइज फॉर्म में हमने अटैच इस तरह किया है कि पॉजिटिव साइड को जो है वो पी टाइप मटेरियल से अटैच किया है एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ अटैच विद एन साइड। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज है तो वो इसको इस तरफ रिपेल करेगा। जब रिपल्शन होगी दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो ये जो दरमियान में डिप्लेशन रीजन है इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी और फॉर द टाइम बिंग जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। रिवर्स बाइस में क्या है कि जो पॉजिटिव साइड होती है या होल्स वाली साइड है वो हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करेंगे। सिमिलरली जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करेंगे। अब देखें ये पॉजिटिव होल्स को इस तरफ पुल कर रहा है बैटरी का टर्मिनल और सिर्फ इसी तरह ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की तरफ इसको पुल कर रहा है, जिससे होगा क्या कि यहाँ पर दरमियान में जो डिप्लेशन रीजन है
उसकी जो थिकनेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा और कोई करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह हमने शुरू में देखा कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जो है वो बनते कैसे हैं। बाद में हमने उनको 2 फॉर्म्स में देखा है, एक फॉरवर्ड बाइस और एक होती है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। Now what we are discussing is that this PN junction can be used as a detector in spectrophotometers। वो कैसे कि अगर हम यहाँ पर लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इस डिप्लेशन रीजन पर स्ट्राइक करवाएंगे तो यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये जो होल्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे दे विल मूव टूवर्ड्स देयर टर्मिनल्स, और उससे होगा क्या कि फॉर द टाइम बीइंग ये डिप्लेशन रीजन की थिकनेस जो है ये कम हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही इसकी थिकनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो उसी दौरान जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। सो इससे होगा क्या रहा है कि रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन को हम एज अ डिटेक्टर यूज़ करते हैं कि जब जब जो है इस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तब तक जो है वो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। सो दैट करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द लाइट दैट इज़ रीचिंग टू दिस डिटेक्टर। So in this way, PN junction can also be used as a very responsive detector in UV visible spectrophotometers.